सुनाओ बीएससी लिमिटेड। अब देखिए 2771 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को लैंड है। यहाँ पर तेजी की शुरुआत क्या हो चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। देखिए हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि ये जो पैटर्न है उसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको भी थोड़ा सा देखिए। अब देखिए हम काफी इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज हुए हैं, क्लोजिंग हमने काफी इंपॉर्टेंट जगह पर दे दी। क्या यहां से एक रफ्तार पकड़ने वाला है। देखिए ऑल टाइम हाई के अराउंड है मार्केट। हालांकि मार्केट में इतना सब कुछ ठीक नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि बीएससी का स्टॉक उस पर भी इंपैक्ट करेगा भाई। अगर मार्केट यहां से डाउन जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, तो आपको मार्केट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी ना डिफिकल्ट बात लग रही होगी, बट एक्चुअल बेसिस पर यही बात। अगर मार्केट यहां से फिर से फिसला, बीएससी भी एक अच्छी जगह पर है, एक ऐसी जगह पर है जहां पर तकलीफ आ सकती है, तो भाई यहां से ना इसका अभी टूटना बनेगा। लेकिन आप एक एक इंपॉर्टेंट जगह को क्रॉस करके भी ऊपर आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो है सपोर्ट भी यहां पर रहेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, वो पैटर्न कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न आपने देख ही लिया। पैटर्न का जो मिड पॉइंट है वो 2740, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एंड करेंट में अगर आप देखेंगे 2800 ऊपर में, ऊपर माफ कीजिएगा 2800 जो है ऊपर में, ये आपका रेजिस्टेंस अभी फेस करने वाला है। आपकी क्लोजिंग जो है वो 2775 रुपए पर हुई है। नीचे 2740, ऊपर में 2800। 2800 क्यों? बिकॉज ऑफ पैटर्न जो आपका बना था, जो आपका पैटर्न बना था इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न, उसका मिड पॉइंट जो है ना वो 2800 ही है। सो दैट यहां पर आपके सामने इंपॉर्टेंट काफी रहेगा 2800। क्या हम इसके ऊपर की क्लोजिंग देंगे? अगर 2800 हुआ, 2820 हुआ, अगर हम इसके ऊपर क्लोज दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमारी होने वाली। एंड शायद हो सकता है उसके नेक्स्ट डे आपको एकदम से कोई एक सडन स्पाइक भी देखने को मिले। अगर हम 2820 के ऊपर क्लोज हो गए, सडन कोई एक स्पाइक ऐसी आ सकती है जो आपको उसको एक वंडरफुल स्पाइक यहां पर ना मतलब कह सकते हैं कि आ सकती है। एंड अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है, तो बस कहीं ना कहीं स्टॉक भी उसका इंपेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर मार्केट टूट रहा है, देन यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ सकती है बीएससी के अंदर। ये शॉर्ट टर्म वाले या जो पोजीशन बनाते हैं उनके लिए। लॉन्गर टर्म वालों भाई सिंपल सी बात है, व्यू पॉजिटिव रखना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता रहता है। बीएससी में मैं आपसे कह रहा था ना कि ट्रैप महसूस हो रहा होगा कुछ लोगों को, बट बीएससी आपका जो प्राइस है वो प्राइस भी आएगा एंड यहाँ पर वो आपको रिटर्न भी देकर जाएगा। दोनों चीज़ है। तो आप क्योंकि उसका वैल्यू हमको समझ में आया। अच्छा कल हुआ क्या था, आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी 22 तारीख को आज जो है वो 27% डिलीवरी क्वांटिटी, कल 29%, 24, 27। इन्वेस्टर काफ़ी इंटरेस्टेड अब भी प्राइस में दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इन्वेस्टर का, ये ध्यान रखिए। कल क्या हुआ, कल न्यूज़ आई थी, कल एक न्यूज़ आई थी, वो उसका इम्पैक्ट आज पड़ सकता था। अगर आप देखेंगे बीएससी के ऊपर सेबी ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग, अरे भाई कम से कम न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखिएगा कितनी फेक न्यूज़ चलती है, आपका स्टॉक गिराया जाता है, गिरता नहीं है। कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, राइट। सेबी के नाम पर कल यहाँ पर ना खबर जारी कर दी, कल यहाँ परसों की खबर थी, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर ना बंद कर दी है। नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर नहीं होगी एफ&ओ स्टॉक्स के अंदर। बीएससी के कोई एफ&ओ स्टॉक है ही नहीं है, कहाँ है? तो बीएससी का स्टॉक क्यों इम्पैक्ट करेगा? लेकिन आप देखिए ये खबर जो है सेबी का या इसके ऊपर ना क्या कमेंट्री आई है, हमने ऐसी कोई न्यूज़ दी ही नहीं है। तो यानी कि मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स को हिलाने के लिए कभी भी फेक न्यूज़ का सहारा लिया जा सकता है। जब तक ऑफिशियल सेबी की न्यूज़ ना आ जाए तब तक कोई कदम लीजिए मत। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अगर ये वाकई में बेहतरीन निकल गए ना, ये Q3 के नंबर, देन आप समझिएगा ये बस प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट ले आए, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मार्केट ही करा देगा, बाकी सारी चीज़ें मार्केट करा देगा।
अभी क्या है, आप हैं 17.68 टाइम पर। ये थोड़ा सा अखरता है चीजें, ये थोड़ी सी अखरती है। सो दैट अगर ये कंफर्ट जो है वो अगर आ जाता है Q3 की वजह से, यहां पर हमारा जो प्राइस टू वैल्यू 14-13 के अराउंड आ जाता है, देन यहाँ पर आप देखिए क्या रैली बनेगी इस स्टॉक के अंदर। और मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि NSE पैसा बनाकर नहीं देगा, जबकि NSE का IPO जो है वो नेक्स्ट ईयर है आपका, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में कभी भी अनाउंस हो सकता है। NSE पैसा बनाकर नहीं देगा, बट BSE आपको जो है ना वो छप्पर फाड़ रिटर्न देगा। बहुत सारे लोग डर रहे थे, वैसे डरा तो कोई नहीं, कहने की बात है डिस्काउंट की वजह से कि क्या स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट आने। कोई भी बड़ा डिस्काउंट स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग में ही कन्वर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। P रेशियो 62-67 के अंगेंस्ट, तो यानी कि आपका जो है ना जो RSI की वैल्यू है, या आप कह सकते हैं वो न्यूट्रल जोन में चल रही है। आपका P रेशियो भी ठीक ठाक जगह पर है, अभी भी चांसेस है कि हाँ भाई 10-12 का P रेशियो बढ़ सके, ठीक है ना। सो दैट सिनेरियो जो है वो वंडरफुल देखने को मिल रहा है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू से थोड़ा सा अखरता है, बस इतना ही है प्राइस टू बुक वैल्यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या मार्केट करता है। बट हम आज जो है ना समझ रहे हैं, ये जो मूविंग एवरेज की मैंने आपके सामने बात करी थी, मूविंग एवरेज आज देखो, आज आप उधर ही से चले हैं, उसी जगह से चले हैं, वही मूविंग एवरेज आप आसानी से देख सकते हैं। सो दैट ये हमें समझ में आ रहा है, कल हमारे लिए 2820 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीचे में आपको सपोर्ट देने के लिए 2740। एंड व्हाट अबाउट मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज का जो प्राइसिंग है, माफ़ करिएगा, जो प्राइसिंग है वो 2666 रुपये, यानी आपसे लमसम 100 रुपये की डिफरेंस में। तो उसका मत सोचिए फिलहाल, कल आप बस आप इसको ध्यान रखिए, 2820 एंड नीचे में 2740। ये रहा BSE का छोटा सा एनालिसिस, कोई खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम आएगा, बिकॉज ऑफ अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, कुछ पोजीशन बनाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या BSE को शॉर्ट कर दिया जाए, एक इंपॉर्टेंट जगह को क्रॉस करके हम आए, कैसे शॉर्ट कर दिया जाए, एक इंपॉर्टेंट जगह डली है वो क्रॉस होने के लिए, अगर वो मार्केट और ऊपर गया ना तो वो कहीं ना कहीं BSE को 2820 क्रॉस करवा भी देगा। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BSE पर अभी व्यू जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रख सकते हैं, कहीं ना कहीं वही रहना चाहिए। एंड अगर 2820 निकला तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खासी एक मूव की शुरुआत हो सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।